आज की ब्रेकिंग न्यूज, झूलन देवी झूल झूल के पहुंची महाकुंभ। दूसरी तरफ मोटा भाई ने आखिर क्यों किया कुछ रिएक्शन चैनल के पैनल्स पे जाना स्टार्ट। तीसरी तरफ माता जी ने आखिर किन लोगों की कड़ी निंदा की है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शक्ल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले झूलन देवी की। तो झूलन देवी गाड़ी में झूल झूल के पहुंच गई है महाकुंभ। कल तक तो बात कर रही थी छोटा बाबू लाना है, आज कैसे पहुंच गई महाकुंभ। महाकुंभ में अगर ऐसे दुनिया के चक्कर आप काटती रहेंगी, गाड़ी में झूलती रहेंगी, रील्स बनाती रहेंगी, टी शो के प्रमोशंस करती रहेंगी तो बाबू कैसे आएगा। बाबू कैसे आएगा? पहले अपने बड़े बाबू को करो काबू, देन लाओ बाबू छोटा, समझी। हमने देखा आज आपको झूलन देवी कुंभ में जाके भी मंगलसूत्र बेच रही हैं। देखो गाइस, ये मंगलसूत्र, हम आ गए हैं महाकुंभ में और ये हमने पहना है मंगलसूत्र। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीपी और लिंक टाइप करो। ये हमने सूट पहना है आज नहा के और ये हमने टीशो से मंगाया है। अगर किसी को चाहिए तो एकदम कमेंट बॉक्स में पीपी और लिंक टाइप कर। भगवान के यहाँ जा रहे हो, कुछ अच्छा कर्म करने जा रहे हो, वहाँ तो अपने पैसे के अच्छे से कपड़े खरीद के पहन लो। वहाँ तो कपड़ों को मत बेचो, कम से कम वहाँ तो श्रद्धा के साथ जाओ। 2 दिन तो शांति रखो। हैं, इतनी नौबत आ गई कि मंगलसूत्र भी बेचने पड़ रहे हैं वहाँ जाके महाकुंभ में। लप्पू जी बोल रहे हैं कि हम महाकुंभ में आ गए हैं, सब अपने अपने पाप धोएंगे। भाई तुम वहाँ पाप तो धो लोगे, वैसे तो तुम्हारे पाप इतने सस्ते नहीं हैं कि है ना वो धुल जाएं। एक होता है अनजाने में किए हुए पाप, वो धुल जाते हैं, लेकिन जानबूझ के किए हुए पाप पाप नहीं होते हैं, महापाप होते हैं। वो गंगा नहाने से भी नहीं धुलते हैं। तो जो आपने किया वो जानबूझ के किया हुआ पाप था। और ऐसे पाप तो आप है ना 10 महाकुंभ नहा लोगे ना तो भी नहीं धुल सकते, क्योंकि आप आना वापस आके फिर से कंट्रोवर्सी करोगे, 4 घरों की इज्जत नीलाम करोगे। 4 घरों की तो दूर की बात है, आप अपने ही घरों में लड़ोगे, खुद माँ बाप की बेइज्जती करोगे, भाई की बेइज्जती करोगे, देवरानी जेठानी लड़ेंगी आपस में। तो ऐसे जो पाप होते हैं वो 10 कुंभ नहाने से भी नहीं धुलते हैं, क्योंकि आपके मन पे, आपके दिमाग पे कालिख पुती है कंट्रोवर्सी नाम की। ठीक है, कुंभ जाना था, माँ बाप भी जाने को तैयार बैठे हैं, छोटा भाई भी तैयार बैठा है, लेकिन ना, झूलन देवी को किसके साथ कुंभ जाना है? उनकी प्यारी भुट्टो फैमिली, जो कि मिल गई है वहाँ पे। और भुट्टो जी को भी किसका इंतजार था? जगत भैया की फैमिली का। वहाँ पे आके कोई सरप्राइज नहीं था, प्री प्लान था। अपने माँ बाप कल जाने वाले हैं, 2 दिन बाद जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, हम तो दोस्तों के साथ जाएंगे, क्योंकि जो मज़ा दोस्तों के साथ आता है, जो ब्लॉग्स दोस्तों के साथ बनते हैं, प्यारे दोस्तों के साथ बनते हैं, वो परिवार के साथ थोड़ी ना बनते हैं। परिवार के साथ इतना मज़ा थोड़ी ना आता है। और लप्पू जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली महाकुंभ वाले ब्लॉग में कि भगवान भी चाहते हैं ना कि भुट्टो और तनीषा, भुट्टो और झूलन देवी साथ रहें। ना 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 ना, भगवान नहीं चाहते, जगत भैया आप चाहते हैं कि आप बार बार भुट्टो के दर्शन करें। आप चाहते हैं, आपका मन नहीं मानता है बिना भुट्टो के दर्शन करें फिलहाल। दूसरी तरफ बात करेंगे भाई हम मोटा भाई की। मोटा भाई आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं, फिर से जो बीच में शांत हुए थे फिर से वो एक्टिव हो गए हैं। अभी वो फिर से पैनल्स पे जाना स्टार्ट किए। तो मोटा भाई, मुझे है ना एक चीज़ आपसे पूछनी है, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ जवाब दें कि जब ये कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी, आपने जो वीडियो डाली थी उसके बाद आपकी 2 दिन बात हुई, तीसरे दिन से बात होना बंद हो गई थी। किसी ने आपको गालियां दी, आपने भी वो वीडियो के थ्रू किसी को गालियां दी, और बहुत आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह आपने एक बच्चे की माँ को गंदी हरकत और वाहियात गेस्चर के साथ लौंडा बोला था, वो बहुत ही ख़राब था। तो जब ये चीज़ें हो गई थी तो आपने वो वीडियो दोबारा क्यों अपलोड करी? क्या आप चाहते थे कि आपकी बातें हर पैनल पे हों? अभी आप हमें ये बताइए, आपने इतने सारे रिएक्शंस चैनल्स पे पैनल्स पे ना जाके सिर्फ 2, 3, 4 रिएक्शन चैनल्स को ही क्यों चुना?
आपने सिर्फ उन रिएक्शन चैनल को चुना पैनल्स पे जाने के लिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो क्या हम ये समझें अगर हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे या आपने जो भी बोला है ऑडियंस को, रिएक्शन चैनल वालों को, उसको मतलब नज़रअंदाज कर देंगे तो क्या आप हमारे पैनल पे भी आ जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी क्रिएटर हो, अगर आप उसके फेवर की बात करेंगे, अगर वो गलत भी है तो उसको गलत तरीके से ना देख के सिर्फ आपको उसको साथ देना है, तो वो क्रिएटर आपके पैनल पे खुशी खुशी आ सकता है। और दूसरा, मोटा भाई मुझे एक सवाल और पूछना था आपसे कि जिस दिन हम एक पैनल पे बैठे थे रिएक्शन वाली पे, वहाँ पे 6 लेडीज़ या 5 लेडीज़ बैठी थी और हम अपनी पर्सनल बातें हंसी मजाक कर रहे थे, लेडीज़ टॉक कर रहे थे, जहाँ पे आप अचानक आ गए थे और आपने कम्युनिटी डाल दी थी चोर और कुत्तों वाली, और आपने बाद में ये बोला था कि वहाँ पे वाहियात तरीके से हंस रही थी औरतें। तो पहली बात तो औरतों की हंसी को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो हंसी वाहियात थी या नहीं? और दूसरी साइड, चलो वो छोड़ देते हैं, आपने उस दिन बोला कि औरतें वाहियात हंस रही थी, कल रात को आप किसी पैनल पे बैठे, वहाँ औरतों को सुअर, कुत्ता और भी बहुत कुछ, मतलब बहुत वाहियात गालियाँ दी जा रही थी। हालांकि उनका अपना रीज़न था गालियां देने का, उनका अपना मतलब वो था गालियां देने का कि वो उनकी पर्सनल लड़ाई थी जिसमें आप शामिल नहीं थे। तो आप उस पैनल पे मुस्कुरा रहे थे जब औरतों को गालियां दी जा रही थी, और बाद में मुस्कुराते मुस्कुराते जब आपकी हंसी छूटने वाली थी तो आपने वहाँ पे अपना कैमरा ऑफ कर दिया। एक बहुत बड़ा क्रिएटर, या ये कह लो बहुत बड़े क्रिएटर का हस्बैंड, उस पर भी बराबर की जिम्मेदारी रहती है। वो किसी पैनल पे जाके ऑडियंस को बोलता है भिकमंगा, ये आपको शोभा देता है मोटा भाई? आपने एक कमेंट करने वाले को बोला भिकमंगा, एक रिएक्शन चैनल वाले दूसरे रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं छक्का, ये शोभा देता है और आप बैठ के सुनते हैं। ये सवाल मेरे उस रिएक्शन वाले से नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सनल ग्रज उनसे निकाल रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है वो उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप वहां पे इन चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। गलत ये था। लौंडा बोला जाता है एक बच्चे की माँ को, छक्का बोला जाता है औरतों को। आपको छक्के का मतलब भी पता है, वो पूरी कम्युनिटी, आप पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हो, ये क्या है मतलब? और आप उसको पैनल्स पे बैठ के बढ़ावा दे रहे हो और आप अपने आप को बहुत सभ्य समझते हो। अगर मेरी वीडियो आप देखें तो प्लीज़ जवाब जरूर दीजिएगा कि आप ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। वो दोनों लड़ते जायज़ था, लेकिन आपका वहाँ पे बैठना और आपका वहाँ पे हंसना जस्टिफाई नहीं था। आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट एकदम वाहियात थी। आप मानो या ना मानो, आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। तो अगर आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि कल रात को 5 औरतों के बीच में आप कैसे बैठ के हंस रहे थे? वो हंसी कौन सी वाली थी? वाहियात थी या कोई और टाइप की थी? उसका टाइप भी बता के जाना, क्योंकि औरत को गालियां दे रही थी और आप मज़े ले रहे थे वहाँ पे पैनल पे। मेरा उस पैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वहाँ पे बैठे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल आपसे है कि रात को जो एक औरत को गालियां दे रही थी, उनकी वो पर्सनल चीज़ें थी, तो वहाँ पे जब आपका टॉपिक चल ही नहीं रहा था तो आप वहाँ पे बैठे क्यों थे? वो मुद्दा तो आपका नहीं था, वो उस रिएक्शन वाली का और दूसरे रिएक्शन वाली का था या पैनल वाले का था। तो वहाँ पे और आप बोलते हो हम किसी से टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, हम मतलब रिएक्शन वालों से कोई टच में नहीं है। जब कोई रिएक्शन वाले से टच में नहीं था तो आपका प्री प्लान कैसे हो गया उस पैनल पे जाना? क्योंकि वो थंबनेल तो पहले ही बन चुका था। और अगर ये मेरा सारे रिएक्शन वालों से सवाल है कि अगर एक रिएक्शन वाला किसी को अपने पैनल पे एज ए गेस्ट बुलाता है, किसी क्रिएटर को, तो क्या सिर्फ बैठने के लिए बुलाता है
या उससे सवाल पूछने के लिए बुलाता है? सवाल पूछने के लिए ही बुलाता है। लेकिन आप वहाँ पे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठे, क्या आपसे एक भी सवाल पूछा गया? क्या आपने किसी एक भी सवाल का जवाब दिया? नहीं। आप सिर्फ वहाँ पे दर्शन देने आए थे और 2 औरतें, 10 औरतें आपस में लड़ रही थीं, उसमें हंसी उड़ाने आए थे। 2 औरतों की लड़ाइयों के बीच में, 4 औरतों की लड़ाइयों के बीच में आप मज़े लेने आए थे। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? कहाँ तो आप इतनी समझदारी की बातें करते थे, कहाँ आप अपने आप को ऑडियंस बोलते हो एक तरफ, कहाँ आप ऐसे बोलते हो कि मुझे शब्दों का बहुत ज्ञान है। तो थोड़ा सा वो लाइव रात वाली एक बार प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखना, जिस तरीके की भाषा का उस पर उपयोग हुआ। क्या आपका हंसना और मुस्कुराना वहाँ पे जस्टिफाई था? अगर था तो उस दिन जो हमारी आपस में बात हो रही थी, फिर वो जस्टिफाई क्यों नहीं था? आप जवाब जरूर देना अगर हो सके तो। तीसरी तरफ जो जगत भैया हैं, उनके जो माता जी हैं, उन्होंने कड़ी निंदा करी है उन लोगों की जो किसी की एज शेमिंग करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो आप नहीं उड़ाते हो, आप मौका ही क्यों देते हो पब्लिक को कि पब्लिक मजाक उड़ाए? रिएक्शन वाले, मैं फिर बोल रही हूँ, रिएक्शन वाले 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद आप पे बात करते हैं, आप पर वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की ऑडियंस के कमेंट देखिए। आप, आपकी खुद की ऑडियंस आपको अपना आईना दिखाती है। रिएक्शन वाले बहुत बाद में आते हैं आपको जवाब देने या आपके ऊपर वीडियो बनाने। पहले आप वीडियो डालते हो, विद इन अ मिनट उसमें आपको आपका आईना दिख जाता है। ऑडियंस दिखाती है सबसे पहला आपको आईना। सो आप किसी की कड़ी निंदा करो, किसी को बद्दुआएं दो, किसी के उस पे सवाल करो। माता जी बोल रही थी हम तो 90 साल तक भी ऐसे ही श्रृंगार करके रहना चाहते। माता जी सिर्फ 90 साल तक नहीं, हम तो आपके लिए प्रेयर करेंगे। आप जब तक भी जिंदगी भगवान ने आपको दी है, 100, 150, 200 साल भी जिए आप, तब तक भगवान आपका सुहाग अमर रखे। लेकिन आज के बाद आप दूसरों को बद्दुआएं देने से पहले थोड़ा सोचना। जब आपके दांत निकल जाएंगे ना, 80-90 साल के बाद तो दांत निकल जाते हैं, पोपला हो जाता है इंसान, आप तब भी ऐसे श्रृंगार करेंगी तो हम तब भी ऐसे प्यार करेंगे। लोगों को आपके श्रृंगार से प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लोग हरकतें कर जाते हैं उन चीज़ों को लेके, उससे प्रॉब्लम है। सो आप अपने मन में ही ये मत सोच लीजिए कीजिए। अगर देखिए किसी के घर में एक तरफ आप श्रृंगार के लिए ट्रोल क्यों हुई थी, सीधा सा उसका रीज़न ये था, एक तरफ तो आप बोलते हो मेरे बेटा और बहू की ज़िंदगी उजड़ रही है, दोनों अलग हो रहे थे, दोनों ये हो रहे थे, बहू रो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। और दूसरी तरफ आपका 16 श्रृंगार उसमें दिखता है, आपका और आपकी बहू का। और 2 मिनट बाद एक वीडियो आता है बहू का कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, मैं ये करूँगी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो उठेंगे ना। जिनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके घर में मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उनको खाना भी, निवाला भी खाने के लिए नहीं जाता है। अच्छे कपड़े पहनना और श्रृंगार करना तो बहुत दूर की बात है। श्रृंगार करने में और बेसिक शगुन करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लिपस्टिक होती है वो श्रृंगार में नहीं आती है, अब आने लग गई है, लेकिन पहले नहीं आती थी। श्रृंगार में बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, ये काजल, ये सब आते हैं, लेकिन लिपस्टिक ब्यूटी को इन्हेंस करने के काम आती है। वो आपके किए हुए श्रृंगार में 4 चांद लगाने के काम आती है। सो अम्मा जी, ताई जी, जब आप बन जाओगी अम्मा, तब के लिए है ये। तो आप जब किसी और को इस तरीके की बद्दुआएं देते हो, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, जो मेरे श्रृंगार को नज़र लगाए उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, ये जो शब्द है ना, वो आपको ट्रोल करवाते हैं। जैसे आप कल 16 श्रृंगार करके पूरा, वो आपकी बहू ने आपका मेकअप किया, गाइज मैं कैसी लग रही हूँ,
गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? ये आपको आपकी ऑडियंस ट्रोल करती है। हम लोग बाद में आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं। मज़ा तो आपको भी आता है क्योंकि आप भी रिएक्शन वालों को बराबर जवाब देती हैं। मज़ा तो आपको भी आता है, आप भी चाहते हो कि रिएक्शन वाले आपकी बात करते रहें। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बाय बाय।